सो गाइस फाइनली कुछ कोर्सेज की जैसे कि 11th एंट्रेंस, 6th एंट्रेंस, 9th एंट्रेंस की फर्म लिस्ट 1 रिलीज हो चुकी है। एंड जिन भी स्टूडेंट्स का इस फर्म लिस्ट 1 के अंदर नाम आया है, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन, आपका एडमिशन हो चुका है फाइनली। एंड अब आपको केवल और केवल एडमिशन फी सबमिट करनी है एंड ये कैसे करनी है आगे के स्टेप्स में इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। ठीक है? एंड जिनका नहीं भी हुआ है, जिनका वेटिंग में था, अब उनके पास क्या ऑप्शन बचते हैं आगे के, वो भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर देखो तुम्हें फर्म लिस्ट नहीं मिल रही है, तुम डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं। एक नीचे व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे अगर उसको जॉइन करोगे तो वहाँ पे मैंने सारी लिस्ट जो है आपको सेंड करी हुई है, वो मिल जाएँगी। एंड उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है कि आप जो है अपना काउंसलिंग पोर्टल जो है उसको ओपन करोगे। एंड जैसे अपने काउंसलिंग पोर्टल ओपन करोगे तो स्टार्टिंग में यानी अभी तक क्या था, ये दिख रहा था हमें कि डॉक्यूमेंट हमारे सबमिट हो गए हैं एंड हमारा वेरिफिकेशन हो चुका है, फर्म लिस्ट 1 आने से पहले। लेकिन अब फर्म लिस्ट 1 आ चुकी है, तो आपको कैसा डैशबोर्ड दिख रहा होगा? तो वो कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। देखो, ये एक देखो जैसे यहाँ पे दिख रहा है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका है, वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अब ये आपसे बोल रहा है पेमेंट करिए एंड इसके साथ में देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है कोर्स एलोकेटेड एंड जो है फीस यहाँ पे जितनी भी होगी उस कोर्स की, वो दिख रही होगी आपको। ठीक है जी? तो और यहाँ पे भी लिखा आ रहा है पेमेंट ड्यू। तो हम क्या करेंगे, सीधा यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से पेमेंट समरी दिखाई देगी। पेमेंट समरी में आपको एक तो आपका कोर्स का नेम लिख रहा होगा, जैसे आपका 11th एंट्रेंस अगर में हुआ है तो आपका यहाँ पे कोर्स लिख रहा होगा एंड किस स्कूल में हुआ वो भी पता चल जाएगा कि आपने जो भी चॉइस प्रेफ़रेंस दी थी, जैसे भी आप रैंक के अकॉर्डिंग आपको स्कूल मिल गया होगा, ठीक है? फिर उसके अलावा कोर्स कोड लिख रहा होगा यहाँ पे एंड ट्रांज़ैक्शन आईडी जो आप पेमेंट कर रहे हो वो एंड पेमेंट का यहाँ पे लिख रहा होगा कितना अमाउंट पे करना है एंड 11th एंट्रेंस के लिए मेरे को जहाँ तक पता है 12,250 ऐसे करके कुछ पेमेंट करना है एडमिशन के लिए, ठीक है? तो आप पे नाउ पे क्लिक करोगे एंड फिर यूपीआई थ्रू या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जैसे भी ऑप्शन है, आप पेमेंट कर दोगे। फाइनली उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही हमारा पेमेंट हो जाएगा तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देगा कि हाँ भाई पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। एंड फिर हमें क्या करना है? फिर आगे आपको आईडी कार्ड के लिए अपनी डिटेल्स फिल करनी है। जब आपका स्कूल में जाओगे तो वहाँ पे आईडी कार्ड मिलेगी। उससे पहले यहीं पे आपको सारी डिटेल्स फ़ोन नंबर, मोबाइल और ईमेल वगैरह बहुत सारी चीज़ आपको जो भी है, एक फ़ॉर्म आएगा, जैसे यहाँ पे फिल आईडी डिटेल पे क्लिक करोगे, वो फिल करना है। एंड उसके साथ में आप अपना जो रिसिप्ट है, फी रिसिप्ट, उसको ज़रूर डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे व्यू रिसिप्ट दिख रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से आपको एक फी रिसिप्ट दिखाई देगी। ठीक है? तो जहाँ पे आपका कोर्स का नाम, आपका एप्लीकेशन नंबर लिख रहा होगा एंड जो आपका अगर आप न्यू स्टूडेंट यानी एक्सटर्नल हैं, तो आपका एनरोलमेंट नंबर भी नया वाला आ गया होगा एंड जो इंटरनल थे उनका पुराना वाला रहेगा। फिर इसके साथ में फैकल्टी नंबर यानी कि जो आपका रोल नंबर होता है, वो दिखाई देगा यानी कि जो मेन रोल नंबर होगा क्लास के अंदर, वो आपका एक नया जनरेट हो रहा होगा। ठीक है? इसको आप प्रिंट पे क्लिक करके पीडीएफ के फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हो। ये ज़रूरी है इसको डाउनलोड करके रखना। ठीक है? इसके बाद जब आपने आईडी कार्ड के जो डिटेल्स फिल कर रखी होंगी सारी, वो फिल कर दोगे तो आपका एक नया एडमिशन कार्ड भी बन के आ जाएगा। जब तक आपका आईडी कार्ड नहीं मिलता है, ठीक है? तो ये एडमिशन कार्ड ही आईडी कार्ड की तरह काम करता है। ठीक है? आईडी कार्ड होता है उसमें टाइम लगता है, कुछ महीने बाद मिलेगा। तो अभी आपको यही एक तरीके से आपका प्रूफ होगा कि हाँ, आपको एडमिशन हो चुका है यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो वही सारी सी डिटेल लिख रही होंगी, आपका नेम लिख रहा होगा, फादर्स नेम लिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें। इसको भी आप प्रिंट कर लेना। ठीक है? फिर देखो फाइनली आपका एक तरीके से एडमिशन हो चुका है फी पेमेंट के बाद। अब आपको कुछ नहीं करना एंड हाँ, एक चीज़ हो रहा है कि यहाँ पे अपग्रेडेशन का ऑप्शन होगा कि अगर आपको अपग्रेडेशन ऑन रखना है या नहीं रखना है। अगर आपने अपग्रेडेशन ऑन रखा होगा स्टार्टिंग में, तो वो खुद ब खुद आपका जो इससे फर्दर जो राउंड होंगे, अब सामने वाला स्कूल दूसरा होगा तो वो ऊपर खुद ब खुद अपग्रेड हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना अपनी तरफ से, ठीक है? ठीक है, इसके बाद अब जो वेटिंग वाले लोग हैं, उनको क्या करना है, देखो अब आएगी फर्म लिस्ट आएँगी 2 और 3 वहाँ का वेट करते हैं। हाँ, अभी हम एकदम नहीं बता सकते कि कितनी वेटिंग क्लियर हुई है इस बार, तो वो हम कभी आइडिया लगा सकते हैं कि जो फर्म लिस्ट 1 के अंदर जिनकी वेटिंग क्लियर हुई है, वो अपनी रैंक कमेंट करें कि भाई मेरी इतनी रैंक थी एंड मेरा फर्म लिस्ट 1 के अंदर आ गया। तो इससे हमें एक आइडिया लग पाएगा कि हाँ, इतनी वेटिंग क्लियर हुई है फर्म लिस्ट 1 के अंदर। ठीक है? इसके अलावा क्या कर सकते हो भाई कि अपना जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रखो, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी आए, जल्दी आपको मिल जाए। ठीक है? फिर फाइनली एक और चीज़ है कि अपना जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो जॉइन कर लो, क्योंकि जो भी अपडेट्स वगैरह होंगी वहीं पे डालनी, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।